हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और हमने समझा था कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के यूज़ करके हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जिसने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो पहले लास्ट वीडियो देखेगा, फिर इसको वीडियो को आगे कंटिन्यू करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कहा गया शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। कहा गया कि हमें शो करना है कि कोई भी हमारा जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है, कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो इस तरह की फॉर्म में होता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ठीक है। तो और जो q है हमारा यहाँ पे वो क्या है, कुछ इंटीजर, सम इंटीजर। q क्या है, कोई इंटीजर है। तो देखिए समझिएगा ध्यान से, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, करते हैं इसको हम लेट करते हैं, लेट ए एंड बी, ए एंड बी आर any positive इंटीजर और b को हम मान लेंगे कि जो b है हमारा वो इक्वल है किसके, 6 के, ठीक है। अब बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अब बात को बहुत ध्यान समझिएगा। अगर हम a को, जो हमारा a है एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर a को हम b से डिवाइड करते हैं, ठीक है, a हमारा क्या डिविडेंड और b क्या डिवाइजर, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कोई वैल्यू रखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ वैल्यू रखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा कुछ r, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग लिखें तो क्या होगा, जो a होगा हमारा वो इक्वल होगा b इंटू क्यू प्लस आर के, ठीक है, वेयर जो r की वैल्यू होगी हमारी वो क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी हमारे 0 के, और जो हमारा डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र क्या है यहाँ पे 6, और 6 से क्या होगी, छोटी। तो अगर हम कहें कि जो हमारा b है, ठीक है, देखिए यहाँ पे डिवाइज़र क्या है हमारा b, तो यहाँ पे b लिखते हैं हम b, ठीक है। जैसे कि हमने माना है कि b किसके इक्वल है, हमारा 6 के, तो अगर हम लिखें b इक्वल है किसके, 6 के, तो जो पॉसिबल वैल्यू होगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। देखिए अगर हम यहाँ पे b इक्वल रख दें 6 के, तो जो r की वैल्यू होगी तो क्या है, 0 के इक्वल या 0 से बड़ी और b से छोटी, तो b क्या हमारा 6, तो 6 से छोटी। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4 या फिर 5, ठीक है। ये r की क्या है, पॉसिबल वैल्यूज़। तो जो r की वैल्यूज़ है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है हमारा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर हम यहाँ पे b की और r की पॉसिबल वैल्यूज़ पुट करें
तो ए क्या हो सकता है हमारा, ए, बी की जगह 6, क्यू प्लस आर, हम पहले आर की लेके ले रहे हैं 0, ए की ले सकती है, और ए की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 6Q प्लस 1। इसी तरीके से ए की वैल्यू हो सकती है हमारी क्या, 6Q प्लस 2, फिर ए की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 6Q प्लस 3। ठीक है, हम आर की पॉसिबल वैल्यूज में पुट कर रहे हैं। इसी प्रकार ए की पॉसिबल वैल्यू कर सकती है, ए इक्वल टू 6Q प्लस 4 और ए इक्वल टू 6Q प्लस 5। ठीक है, तो ये हो सकती है हमारी 6 की, मतलब ए की पॉसिबल वैल्यू कब, जब आर की पॉसिबल वैल्यू हमारी क्या हो, 0 1 2 3 4 5। अब हमसे कहा गया है कि जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, देखिए ध्यान से, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। अगर हम ध्यान से समझें तो हमारे पास ये तीनों चीज़ हमें दिखाई दे रही है। तो देखिए क्या है, एक है हमारे पास ये, देखिए 6Q प्लस 1, तो ये 6Q प्लस 3 और ये 6Q प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, इसको शो करेंगे कि ये जो 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 है, ये क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए कैसे इसको प्रूव करेंगे। हम पहले ले रहे हैं a इक्वल टू 6Q प्लस 1। हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, मतलब शो करना है एक तरीके से कि ये क्या है, एक ऑड इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम 6Q को, 6Q में से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, 3Q प्लस 1। ठीक है, तो ये a इक्वल टू 2। अब देखिए 2 को अगर हम किसी भी इंटीजर, q हमारा इंटीजर है, कि 2 को हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, हमारा एक इवन नंबर आता है। और किसी भी अगर इवन नंबर में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो नंबर क्या बन जाता है हमारा, ऑड। तो अगर हम मान लें कि जो 3Q है वो क्या है हमारा, वो K1 है, तो 2K1 प्लस 1, ये क्या, 2K1 प्लस 1, ये कौन सी फॉर्म है ये इसकी, ये ऑड इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या है ये, ऑड इंटीजर। देखिए ध्यान रखिएगा, कभी भी जो इवन इंटीजर होता है उसको हम लिख सकते हैं 2K मल्टीप्लाई की फॉर्म में, 2Q या फिर 2 के साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई। और जो ऑड होता है हमारा उसको हम लिखते हैं 2Q प्लस 1। तो ये हमारा जो फॉर्म है ये 2K1 प्लस 1 की एक तरह का क्या है, ऑड। तो ये यहाँ से हमारा शो हो रहा है कि जो हमारा ये 2K, ये जो 2K1 प्लस 1 है, एक इसकी ऑड फॉर्म, और एक किससे निकला है हमारा, 6Q प्लस 1 से। तो ये हमने शो किया कि जो हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो किस, ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में, 6Q प्लस 1 की फॉर्म में। अब हम नेक्स्ट उठाते हैं, नेक्स्ट लेते हैं 6Q प्लस 3, इसको दिखाते हैं कि ये क्या है, एक तरह का ऑड इंटीजर है। तो 6Q प्लस 3, देखिए ध्यान समझिएगा, अगर हम इसको लिखें, देखिए क्या है, 6Q प्लस 3 को हम ब्रेक कर लेते हैं 2 प्लस 1 में, 2Q 6Q प्लस 2 में से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं क्या आ जाएगा, 3Q प्लस 1। ठीक है, अब जो 3Q प्लस 1 है इसको हम मान लेते हैं K2, तो क्या बन गया ये 2K2 प्लस 1। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या एक ऑड नंबर है। ठीक है, ये ऑड नंबर की फॉर्म में आ गया। ठीक है,
तो 6 क्यू + 1 भी हमारा क्या है ऑड, 6 क्यू + 3 भी क्या है हमारा ऑड। नेक्स्ट देखिए 6 क्यू + 5, A = 6 क्यू + 5, A = 6 क्यू, 5 को हम ब्रेक कर लेंगे 4 + 1 में, और यहाँ से हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया हमने तो बचेगा 3 क्यू + 2 + 1, 3 क्यू + 2 को हम मान लेते हैं कि क्या है हमारा K3, ठीक है। तो ये भी क्या है एक तरह का किस फॉर्म में आ गया, ऑड नंबर के फॉर्म में। ऑड नंबर जो होता है हमारा उसको हम 2 क्यू + 1 के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये उसी तरीके का बन गया हमारा। तो इस समय ये समझ में आ रहा है कि 6 क्यू + 5 भी क्या है हमारा एक ऑड नंबर है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। देखिए इसको समझने का एक तरीका और है, मैं आपको वही बता देता हूँ। देखिए जो 6 का टेबल होता है हमारा, अगर हम लिखें 6 1 ज़ा 6, फिर 6 2 ज़ा 12, इसी तरीके चलता रहेगा हमारा, फिर 18 24 30 36, ठीक है। देखिए 6 को अगर हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आते हैं, जितने भी नंबर आते हैं हमारे ये सारे क्या होते हैं हमारे इवन नंबर। अगर किसी भी इवन नंबर में अगर हम कोई भी ऑड नंबर ऐड करते हैं, अगर इवन नंबर में अगर हम ऑड नंबर ऐड करते हैं तो एक कंप्लीट नंबर हमारा क्या बनता है, एक ऑड नंबर होता है। इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब हम 6 क्यू, मतलब क्यू हमारा क्या है, क्यू क्या हमारा एक इंटीजर, 6 × क्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इवन, इसमें जब हम +1 करेंगे तो क्या देगा हमें, ये ऑड नंबर देगा, ठीक है। और 6 क्यू + 2 क्या देगा हमें, एक इवन नंबर देगा। तो ये तो हमारे इवन होंगे, ठीक है। और 6 क्यू + 3, देखिए 6 क्यू इवन होगा, इसमें ऑड को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर। उसी तरीके से 6 क्यू + 4 ये क्या होगा हमारा, एक इवन नंबर। फिर 6 क्यू + 5 ये क्या होगा हमारा ऑड नंबर। तो हमें ऑड नंबर को देखना है, 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3 और 6 क्यू + 5। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे, क्वेश्चन में कहा गया शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो भी हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं उनकी फॉर्म कैसी होती है, 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3 और 6 क्यू + 5। तो हमने क्या किया है, 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3 और 6 क्यू + 5 को ऑड की फॉर्म में लाके आपको शो कर दिया है, ठीक है। ये हमने किया है यहाँ पे, देखिए ऑड फॉर्म बन गई इनकी, यहाँ पे ये ऑड है, ठीक। तो इस तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कहा गया है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन परेड। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन अ सेम नंबर ऑफ कॉलम। 2 ग्रुप हैं, एक में क्या है 616 मेंबर है और एक ग्रुप में मान लीजिए ये 32 मेंबर है। क्या कर रहा है, ये जो 32 मेंबर है इनके पीछे 616 मेंबर मार्च कर रहे हैं, ठीक है। 2 ग्रुप हैं, दोनों ही ग्रुप में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, मतलब उनमें जो कॉलम है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें हम क्या फाइंड करते हैं, HCF। तो हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। HCF किसका फाइंड करेंगे, 32 का और 616 का। तो हम यहाँ पे HCF फाइंड करते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, कल मैंने आपको सिखाया था।
हम देखते हैं कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। देखिए बड़ा नंबर 616 है और 32 हमारा छोटा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 616 को 32 से डिवाइड कर लेंगे। तो 32 वन ज़ा, यहाँ आ जाएगा हमारा 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 - 2 9 आएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा हमारा 2। 5 - 3 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा 6। मल्टीप्लाई करेंगे 32 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 9 2 = 18, कैरी 1, 9 से 27 और 1 28। तो 32 9 ज़ा होता है हमारा 288। सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ गया 8, ये 0, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। हम एल्गोरिथम लिख सकते हैं या फिर यूक्लिड डिवीज़न लेमा। बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, जो हमारा ये डिविडेंड होता है, डिविडेंड क्या है हमारा 616, वो इक्वल होता है डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या है 32 इंटू क्वेश्चन क्या है हमारा 19 और प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 8। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइज़र होता है उसको बना देंगे डिविडेंड। तो 32 हमारा सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा डिविडेंड 32, और जो रिमाइंडर है उसको बनाएंगे हम डिवाइज़र और डिवाइड करेंगे, ठीक है। 32 अंदर रहेगा, 8 4 ज़ा 32, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे 4 और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जिस स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, उस स्टेप में जो हमारा डिवाइज़र होता है वही क्या होता है हमारा उसका HCF, ठीक है। जो HCF है हमारा 32 और 616 का क्या निकल के आया 8, ठीक है। तो हम लिखेंगे द आर्मी कैन मार्च in 8 कॉलम, ठीक है। आर्मी जो है हमारी वो 8 कॉलम में, दोनों ग्रुप 8 कॉलम बनाएंगे और मार्च करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कहा गया यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म 3m और 3m+1। मतलब इसका ये कि कोई भी अगर हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, उसकी जो फॉर्म आएगी वो किस तरह की फॉर्म होगी, या तो वो 3m होगा या फिर वो 3m+1, जहाँ पे जो m है हमारा वो क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया हमसे, तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम लेट करेंगे, लेट a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर मान लिया हमने। यहाँ पे हम b की वैल्यू ले लेते हैं, b को हम ले लेते हैं b = 3, ठीक है। अब देखिए, अब बाय यूक्लिड कहा गया हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा इस्तेमाल करना है। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगर हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हम a को हम मान लें डिविडेंड
और बी को हम मान लें डिवाइज़र। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू, ए क्या हमारा डिविडेंड, इक्वल टू डिवाइज़र बी इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जहाँ पे जो क्यू और आर भी क्या है हमारे इंटीजर्स हैं। अब देखिए जो आर की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू वो क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ठीक है, ये होगा। अब अगर हम व्हेन बी को हम कहें कि बी हमारा इक्वल है किसके, 3 के, तो जो आर है वो क्या होगा, 0 से ग्रेटर और इक्वल और लेस देन 3। आर की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी या उसके बराबर और 3 से छोटी। अब आर की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बात और कि आर इज़ अ इंटीजर। आर क्या है हमारा एक इंटीजर है। ठीक है, इस बात को समझना है हमें। अब देखिए जब आर इंटीजर है और आर जो है 0 से बड़ा और 3 छोटा है, तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या सकती है, आर की पॉसिबल वैल्यू सकती है 0, 1 और 2। तो आर की वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती है, तो और बी की वैल्यू क्या है 3, तो ए की वैल्यू क्या क्या निकलेगी, देखिए ए क्या है हमारा, ए है बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे हम बी और आर की वैल्यू पुट करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, बी की जगह आएगा 3, आर की जगह आएगा हमारा 0। ए की वैल्यू सकती है 3 क्यू प्लस 0 और ए की वैल्यू हो सकती है हमारी क्या, 3 क्यू प्लस 1 और ए की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है हमारी 3 क्यू प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारी 3 ए की पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, कब, जब आर की पॉसिबल वैल्यू क्या है हमारी 0, 1 और 2। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो जो हमारे ये पॉजिटिव इंटीजर है ए, ठीक है, इसकी 3 पॉजिटिव वैल्यू है 3 क्यू, 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 2। तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म क्या बननी चाहिए, या तो 3m या फिर 3m प्लस 1। तो जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है a, हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो देखिए हम फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है a की, 3q, और करते हैं इसका स्क्वायर। तो करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a का हो जाएगा स्क्वायर और इक्वल टू 3q का स्क्वायर। यहाँ रहे a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर में से 3 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3q स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर 3 जो ब्रैकेट में हमारे पास 3q स्क्वायर, उसको हम मान लेते हैं k1। ठीक है, लिख लेते हैं वेयर k1 इज एन इंटीजर। ठीक है, ये आ गया। अब आगे समझिएगा ध्यान से। अब हम लेते हैं इसकी ये सेकंड पॉसिबल वैल्यू। ए की सेकंड पॉसिबल वैल्यू क्या है हमारी, 3q प्लस 1। इस पर कभी हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ए का स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो हो जाएगा हमारा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, a स्क्वायर हमें थोड़ा रीअरेंज करेंगे, अरेंज करते हैं।
9q² और फिर लिखते हैं हम 6q और फिर +1, ठीक है। a², 9q² और 6q में से हम 3 को कॉमन लेते हैं, हो जाएगा हमारा 3q² + 2q और +1। अब जो ब्रैकेट के अंदर हमारा आया है 3q² + 2q, इसको हम मान लेते हैं k2, तो ये हो गया 3k2 + 1 वेयर k2 इज एन इंटीजर। k2 क्या हमारा एक इंटीजर है, ठीक है, ये हो गया। अब हम लेते हैं इस तरीके से 3q + 2 को, देखिए थर्ड है हमारा a = 3q + 2। यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे हमने पिछले 2 पार्ट में किया इसके। तो इस जगह a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर और a² तो 3q + 2 को हम खोल लेंगे तो ये जाएगा 9k², 4 और 2 3 6, 6 2 12, तो क्या जाएगा 12q, ठीक है। अब देखिए a² = 9q² पहले लिख लेते हैं, फिर हम लिखते हैं 12q, और जो हमारा ये 4 है, ये 4 इसको हम लिख लेते हैं 3 + 1, ठीक है। तो a² = 9q² + 12q + 3, यहाँ से अगर हम 3 को कॉमन लेते हैं तो ये क्या आएगा 3q² + 4q + 1 और +1, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम मान लेते हैं k3, तो जाएगा 3k3 + 1, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वेयर k3 इज एन इंटीजर, k3 क्या हमारा एक इंटीजर है। अब देखिए जो हमारे पास ये 3 चीज़ें आई हैं, तो एक आया है a² = 3k1, फिर आया a² 3k3 और एक क्या है हमारा एक सेकेंड, देखिए एक है हमारा ये 3k², a² = 3k2 + 1, ठीक है। अगर हम देखें तो जो हमने ये जो पॉजिटिव इंटीजर था हमारा, पॉजिटिव इंटीजर क्या था हमारा ये a, जब हमने इस a का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक a² आ रहा है 3k1, फिर a² आ रहा है 3k2, फिर a² आ रहा है 3k3 + 1, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा क्या +1, 3k2 + 1, ठीक है। तो जो पॉजिटिव नंबर का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ बोला गया है ना कि स्क्वायर ऑफ, देखिए कहा गया स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर, या तो 3m की फॉर्म में होगा या तो फिर 3m + 1 की फॉर्म में होगा। तो जो k1, k2 और k3 हैं ये क्या हमारे इंटीजर्स, और क्वेश्चन में हमें इंटीजर के लिए क्या लेना है, m लेना है, ठीक है। तो जो हमारा ये 3k1 है ये क्या बन जाएगा, देखिए 3k1 हम क्या लिख लेंगे, इस जगह 3m, क्योंकि k1 की जगह हम क्या लिख लेंगे, k1 इंटीजर है, और क्वेश्चन में इंटीजर के लिए हमें क्या लेना है, m लेना है। वैसे ये क्या बन जाएगा हमारा 3m + 1, वैसे ये क्या बन जाएगा 3m + 1, क्योंकि जो k1, k2 और k3 क्या हमारे इंटीजर,
और इंटीजर क्या कहा गया क्वेश्चन में कहा गया इंटीजर क्या है हमारे पास m। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमने पॉजिटिव नंबर, जो हमारा पॉजिटिव नंबर है ये, ठीक है, a, जहाँ हमने इनका स्क्वायर किया तो फॉर्म किस टाइप की आ रही है, या तो 3m आ रहा है या फिर 3m+1 आ रहा है। तो इस तरीके से हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4 अपना, ठीक है। आप लोग ये सब नोट कर लेंगे एक बार कॉपी में, ठीक है, ठीक तरीके से। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के जैसी है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हमें पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करना था और यहाँ पे हमें क्यूब करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या कहा गया, हमें क्यूब करने के लिए कहा गया इसके अंदर। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्यूब करना है, ठीक है। अब समझते ध्यान से, कहा गया यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। तो हम सेम तरीका करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, उस तरीके से करेंगे। इसको लेट करेंगे, एक सेकेंड, let A and B are any positive integers where B equal to 9, ठीक है। हम B को क्या ले लेते हैं, 9। अब 9 क्यों लेते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा नंबर होता है उसी को हमें B मानना होता है, ठीक है। अब देखिए बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग जो हमारा ए है वो क्या हो जाएगा, ए इजकल टू BQ+R। यहाँ पे R क्या है, R इज इंटीजर, R क्या एक इंटीजर है, और R की पॉसिबल वैल्यू क्या कर सकती है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन B, ठीक है। अब अगर हम लिखते हैं कि व्हेन, अगर हम कह रहे हैं कि B हमारा इक्वल है किसके, 9 के, तो पॉसिबल वैल्यू R की क्या क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ R की पॉसिबल वैल्यू सकती है हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये हमारी हो सकती है R की पॉसिबल वैल्यूज़। जब R की पॉसिबल वैल्यू हमारी ये होंगी तो हमारी A की पॉसिबल वैल्यू क्या कर सकती हैं, देखिए ध्यान से, A क्या है हमारा BQ+R। अगर B और R की वैल्यू हम पुट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल A क्या होगा हमारा 9Q+0, फिर A की वैल्यू क्या होगी 9Q+1, फिर A की वैल्यू क्या होगी 9Q+2, फिर आएगा A इजकल टू 9Q+3, ठीक है। इस तरीके से हम करते जाएंगे आगे, और A इजकल टू 9Q+4, फिर A इक्वल टू 9Q+5, तो फिर A इक्वल टू 9Q+6, फिर A इक्वल टू 9Q+7 एंड A इक्वल टू 9Q+8। अब देखिए करना क्या है हमें इसके अंदर हमें क्यूब करना है। तो जो हमारे पास ये जो A की वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है,
टोटल हमारे पास 9 वैल्यूज़ हैं ए की। तो इनको हमें क्या करना है, इनका क्यूब करना है, और जो फॉर्म बनेगी हमारी वो किस टाइप की बननी चाहिए, वो है तो 9m बनना चाहिए, या तो 9m+1 या फिर 9m+8। ठीक है। अब देखिए जो a की वैल्यू है इसको हम बारी बारी से लेंगे और इनका क्यूब करेंगे। तो देखिए पहले a की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 क्यूब। ठीक है, यहाँ करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब। ठीक है, और 9 का क्यूब। तो जब 9 का क्यूब करेंगे हम क्या आएगा 7 to 9, 7 to 9 क्यूब। ए क्यूब तो 7 to 9 में से हम 9 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा ब्रैकेट में 81 क्यूब। तो 81 क्यूब क्या हमारा एक इंटीजर। तो अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट वाले पार्ट को मान लें k1। ठीक है, और जो k1 है हमारा यहाँ पे वो क्या है, वेयर k1 इज एन इंटीजर। ठीक है, k1 हमारा इंटीजर है, और इंटीजर को हम क्या ले लेते हैं m। ऐसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था, वैसे यहाँ भी करेंगे। जो हमारे k1 k2 k3 ऐसे आते रहेंगे, वो सब उन सब की जगह हम क्या पुट कर देंगे m। तो देखिए फर्स्ट वाला जो हमने किया उसमें a का क्यूब क्या आ रहा है 9m। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करते रहना, सबका क्यूब करते जाना। मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। देखिए अगला क्या है a = 9 क्यूब+1। तो क्यूबिंग करेंगे यहाँ पे, क्यूबिंग बोथ साइड। तो जगह a क्यूब 9 क्यूब+1 का क्यूब। तो यहाँ पे a+b के होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a क्यूब। 9 का क्यूब हो जाएगा 7 to 9 a क्यूब, प्लस 1 का क्यूब 1, प्लस 3 9 का स्क्वायर 81 क्यू स्क्वायर 1, प्लस 3 9 क्यूब और 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे 9 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे। ठीक है, पूरे में से 9 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा हमारा 81 क्यूब। ठीक, फिर ये तो 1 है हमारा, फिर यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 9 को, तो ये बचेगा 9 × 27, ये देगा 27 क्यूब स्क्वायर। यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3 क्यूब, और जो 1 है लिखते हैं ब्रैकेट के बाहर। और जो ब्रैकेट के अंदर ही पूरी वैल्यू है इसको हम क्या मान लेंगे k2। तो 9k2 + 1, और k2 क्या एक इंटीजर हमारा, वेयर k2 इज एन इंटीजर, और इंटीजर को हम क्या लिख लेते हैं m। तो हो जाएगा a क्यूब 9m+1। ठीक है, तो जो हमारी फॉर्म है, फॉर्म क्या आनी चाहिए, तो 9m आनी चाहिए, तो 9m+1 या फिर 9m+8। ठीक है, ये मैंने आपको ये 2 पार्ट सॉल्व करके दिखा दिए, एक तो ये और एक ये। इसे थर्ड पार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए थर्ड वैल्यू क्या है एक ही हमारी, वो है 9 क्यूब + 2। यहाँ भी करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा a क्यूब + 9 क्यूब + 2 का होल क्यूब। एक सेकेंड, यहाँ पे इक्वल टू आएगा, इक्वल टू 9 क्यूब + 2 का होल क्यूब। तो a क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 7 to 9 क्यूब 2 का क्यूब आएगा हमारा 8, प्लस 3
9 का स्क्वायर और 2 प्लस 3 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, तो a³ 7 to 9 q³ प्लस 8 प्लस क्या जाएगा हमारा 6 और 9 q का स्क्वायर 3 to 6 कर लिया हमने, और 3 4 से 12 कर लिख लेते हैं, 12 ब्रैकेट में 9q। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ से और यहाँ से हम 9 को ले लेते हैं कॉमन। जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 81 q³, फिर यहाँ बचेगा हमारा इस वाले पार्ट में ये बचेगा 9 6 54, 50 एक 9 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 54 q² बचेगा हमारा 12q, और ये 8 प्लस 8 करके ऐसे लिखा जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर जो ये चीज़ बचेगी हमारी, इसको हम मान लेते हैं k3, तो यह जगह 9k3 प्लस 8, वेयर k3 इज एन इंटीजर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा जो k1 k2 k3 क्या हमारे इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स को हम क्या लेते हैं m, तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे k3 की जगह m प्लस 8। तो देखिए ये आ गया हमारा 9m प्लस 8। तो यहाँ पे हम एक बात समझ लें, जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है जब हम उनका क्यूब करेंगे तो हमारे पास ये 3 तरह की फॉर्म बनेंगी, या बनेगा ये 9m, या बनेगा 9m प्लस 1, ठीक है, या फिर बनेगा हमारे 9m प्लस 8। तो ये 3 जो एक ही पॉजिटिव वैल्यू मैंने आपको क्यूब करके दिखाया, बाकी का आप खुद करिएगा। ठीक है, और जब आप करेंगे क्यूब तो हमारी जो फॉर्म आएगी वो इसी टाइप की आएगी, 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये 4 क्वेश्चन किए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।